हेलो दोस्तों। आज का मौजू है कर्व फ्रेम्स। तो हम देखते हैं कर्व फ्रेम्स कैसे बनाते हैं। तो मैं एक न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट कर रहा हूँ। विड्थ 1000, हाइट 1000, रेजोल्यूशन 72, कलर मोड RGB कलर्स 8 बिट के वाइट बैकग्राउंड के साथ मैं क्रिएट कर रहा हूँ। अब जिस पीस से मुझे फ्रेम बनाना है मैं उसे ओपन कर रहा हूँ। इस लेयर को मैं अनलॉक कर रहा हूँ और फ्रेम पीस को उठा के मैं अपने डॉक्यूमेंट में लेके जा रहा हूँ। लेकिन इस फ्रेम की मैं इसकी रैपिंग ऐसे कर लूँगा कि मुझे जब ये आपस में एक दूसरे के साथ जुड़े तो इनका फ्लोरल डिस्टर्ब ना हो, एक दूसरे के साथ सही जुड़ा हुआ लगे। तो इस पीस के साथ मुझे कर्व फ्रेम बनाना है। तो मैं बैकग्राउंड की लेयर को अनलॉक कर रहा हूँ और मुझे अपनी गाइड सेंटर में लेके आनी है। तो मैं शो ट्रांसफॉर्म कंट्रोल को चेक कर रहा हूँ और यहाँ से गाइड अपनी लेके आऊँगा यहाँ पे सेंटर में, और एक ऊपर से गाइड लेके आऊँगा यहाँ सेंटर में। तो ये मेरा सेंटर पॉइंट निकला। और मैं फ्रेम पीस को सिलेक्ट करता हूँ तो इसके ट्रांसफॉर्म कंट्रोल्स आपको नज़र आ रहे होंगे। इन ट्रांसफॉर्म कंट्रोल्स पे जब मैं माउस को यहाँ पे मूव करता हूँ तो आपको नज़र आएगा जहाँ पे अभी आपको कोई हिडन कंट्रोल्स नज़र नहीं आ रहे, लेकिन यहाँ पे माउस को ला के जब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये हिडन ऑप्शन है, ये नज़र आ रहे हैं। जो दोस्त तो कर्व फ्रेम बनाते हैं उन्हें पता है, जो नहीं बनाते ये उनके लिए है। तो यहाँ पे ये ऑप्शन है स्विच बिटवीन प्री ट्रांसफॉर्म एंड रैप मोड। मैं इस पर जब क्लिक करूँगा तो ये रैप के मुझे मोड्स यहाँ पे मुख्तलिफ नज़र आएंगे। मैं आर्क पे क्लिक करता हूँ तो ये फ्रेम पीस आर्क बन जाएगा, लेकिन मुझे फ्लैग चाहिए। फ्लैग में मैंने कर्व देना है, इसका बेंड मैं 25% रख रहा हूँ और इससे कर्व फ्रेम अब बदलने जा रहा हूँ। तो कंट्रोल जे करके इसकी एक कॉपी बनाई और इस कॉपी को मैं राइट साइड पे लेके आ रहा हूँ यहाँ पे। लेकिन इससे इस पीस को जो मैं राइट साइड पे लेके आया इसे मैं ट्रांसफॉर्म कराऊंगा हॉरिजेंटल इस तरह से। कंट्रोल ई करूंगा तो ये लेयर्स मर्ज हो जाएंगी और आपको ये पिंक गाइड्स नज़र आ रही होंगी। ये मैं पहले भी बता चुका हूँ कि कैसे नज़र आती हैं। आप पिंक गाइड्स को एनेबल करने के लिए व्यू पे जाएंगे, शो पे जाएंगे और ये स्मार्ट गाइड्स है, पिंक गाइड्स है, स्मार्ट गाइड्स है, ये आपको नज़र आएगी। तो अब मैं यहाँ पे कंट्रोल टी ट्रांसफॉर्म कंट्रोल में लेके आता हूँ इसे और इस फ्रेम की को छोटा करते हैं यहाँ पे इस सेंटर वाली गाइड के साथ बिल्कुल एंटर करूँगा तो मुझे ये गाइड बताएंगे कि मेरा पीस यहाँ पे बिल्कुल जो स्काई ब्लू गाइड है उसके ऊपर पिंक गाइड आने से मुझे पता चल जाएगा कि ये पीस एग्जैक्ट पोजीशन में है। अब कंट्रोल जे करके मैं इसकी एक कॉपी बनाऊंगा। इस कॉपी को मैं नीचे ले आके और एडिट ट्रांसफॉर्म और इसे मैं रोटेट 90 डिग्री काउंटर क्लॉकवाइज करवा रहा हूँ। अब इस पीस को मैं गाइड्स को देखते हुए पिंक स्मार्ट गाइड्स हैं उन्हें देखते हुए मैं यहाँ पे ला रहा हूँ। अब इस के मुझे कॉर्नर की कटिंग करनी है। तो कॉर्नर बनाने के लिए मैं जितना जूम करके करूँगा उतनी बेहतर होगी। ध्यान में रहे कि आपका ये लेयर सिलेक्ट है तो आप कॉर्नर के अंदर से बाहर कॉर्नर की तरफ निकले और इसको आपने सिलेक्ट कर दिया। सिलेक्ट करने के बाद इसे आप डिलीट कर देंगे। अब इस सिलेक्शन को हम इन्वर्ट करेंगे कंट्रोल शिफ्ट और आई से और दूसरी लेयर सेलेक्ट करेंगे ऊपर वाले पीस की
और इरेजर टूल लेंगे। इरेजर टूल हमारा साइज 25 जितना छोटा होगा उतनी अच्छी डिलीशन होगी। डिलीट करेंगे हम, यहाँ से हमने तो यहाँ पे डिलीट कर दिया। और अब हम कंट्रोल डी सेलेक्ट करेंगे और कंट्रोल ई से दोनों लेयर्स को मर्ज कर देंगे। फ्रेम वाली दोनों लेयर्स को हमने कंट्रोल ई मर्ज कर दिया। अब ये गाइड्स नहीं चाहिए, इन्हें वापस ले जाएं आप। और ये आपका एक कॉमन फ्रेम का एक कॉर्नर जो मिडल से लेके यहाँ पे लेफ्ट साइड एंड तक ये बन चुका है। तो कंट्रोल जे करके हम इसकी एक कॉपी बनाए और इस पीस को उठा के हम यहाँ पे लेके आए। स्मार्ट गाइड्स आपको बताएंगे कि ये आपका पीस बिल्कुल पोजीशन में है। और फिर एडिट, ट्रांसफॉर्म, और इसको मैं फ्लिप हॉरिजेंटल कराऊंगा तो ये इस तरह से फ्लिप हो जाएगा। आप इसको यहाँ पे देख लें, यहाँ पे कोई गैप नहीं है। कंट्रोल ई दोनों लेयर्स को मर्ज कर दिया कंट्रोल जे से, फिर इसकी एक कॉपी बनाई और इस कॉपी को मैं अब नीचे लेके जा रहा हूँ। और मेरी स्मार्ट गाइड्स मुझे बता रही हैं कि ये मेरा इस बिल्कुल पोजीशन में है फ्लिप करवाने के लिए। तो एडिट में जाके ट्रांसफॉर्म और इसको मैं फ्लिप करवाऊंगा वर्टिकल। अब अगर आप 100% जूम करके इसको देखें तो यहाँ पे आपके कोई गैप नहीं है, फ्रेम आपको मिल चुके हैं। इन दोनों लेयर्स को सिलेक्ट करके कंट्रोल ई मर्ज किया और ये आपका फ्रेम। आप अपने तरीके से और भी बहुत से तरीके, बहुत से कर्व्स दिए जाते हैं, बहुत से और कर्व, लेकिन मैंने आपको सिर्फ ये बताने के लिए कि यहाँ पे कर्व कैसे दिए जाते हैं फ्रेम को। तो इसके बाद एक और चीज़ है, जो हम जब कलर देते हैं तो ये फ्रेम के बाहर भी नज़र आता है। कलर को हमने कैसे, बाहर वाले कलर को हमने कैसे आसानी से डिलीट करना। तो इस लेयर को मैं रेस्टराइज कर रहा हूँ और फ्रेम वाली लेयर पे आते हुए मैं यहाँ से मैजिक वैन टूल लूँगा और अंदर जब क्लिक करूँगा तो ये अंदर से सिलेक्शन हो गए। लेकिन अगर मैं यहीं से अपना अगला काम जो शुरू करता हूँ, बाहर वाला एरिया इसको डिलीट करने का, तो यहाँ पे एक वाइट कलर यहाँ पे रह जाएगा, वाइट कलर का एज साइड रह जाएगा। तो उससे बचने के लिए हम सिलेक्ट, मॉडिफाई और इस सिलेक्शन को एक्सपेंड करेंगे तकरीबन 2 पिक्सल पे हमने अपनी सिलेक्शन को एक्सपेंड कर दिया। अब हम बैकग्राउंड वाली लेयर पे आएंगे, कंट्रोल शिफ्ट और आई इन्वर्ट कर दी हमने अपनी सिलेक्शन और इसे सिंपल अब डिलीट कर दो। तो ये आपका बाहर से कलर डिलीट हो गया, कंट्रोल डी सिलेक्ट किया। अब आपने ये भी देखा होगा कि यहाँ पे अंदर एक शेडो सा नज़र आता है। तो यहाँ पे हम ब्लेंडिंग मोड में बैकग्राउंड वाली लेयर पे इसके ब्लेंडिंग मोड में थे और यहाँ पे इनर शेड ब्लेंड मोड नॉर्मल ब्लैक पे रखेंगे। इसकी ओपेसिटी 100%, डिस्टेंस 0, चौक 0, साइज 15 ओके करेंगे तो ये अंदर से शेडो भी नज़र आएगा। तो इस तरह से आप अपने कर्व फ्रेम बना सकते हैं। और तो आज तक के लिए इतना ही, और मिलते हैं फिर एक नए ट्यूटोरियल के साथ। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।